हेलो नमस्कार प्रसिद्धियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशु परीक्षक एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परीक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और देखिए इनमें से बहुत से प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो देखिए आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार है। अब तक हम इसमें 30 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ? तो देखिए राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास कौन से काल में शुरू हुआ? तो इसके ऑप्शन है मौर्य काल, ऑप्शन 2 गुप्त काल, ऑप्शन 3 मुगल काल, ऑप्शन 4 है ब्रिटिश शासनकाल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास मौर्य काल में शुरू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार है। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? तो देखिए राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 कागज पर चित्रण, ऑप्शन 2 कपड़े पर चित्रण, ऑप्शन 3 लकड़ी पर चित्रण, ऑप्शन 4 हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण। तो देखिए राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने जो हैं यह कागज पर चित्रण को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है कि प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो देखिए प्रेम विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में सबसे अधिक है राजस्थान के अंदर? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 भील जनजाति, ऑप्शन 2 मीना जनजाति, ऑप्शन 3 गरासिया जनजाति, ऑप्शन 4 डामोर जनजाति। तो देखिए प्रेम विवाह का प्रचलन जो है राजस्थान में गरासिया जनजाति के अंदर सबसे अधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? तो दोस्तों आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? तो देखिए अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में बताइएगा कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 पुष्कर राज, ऑप्शन 2 त्रिवेणी, ऑप्शन 3 बेनेश्वर, ऑप्शन 4 मातृकुंडिया। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आदिवासियों का हरिद्वार जो चित्र है, जो तीर्थ है, ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मातरकुंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आदिवासियों का हरिद्वार तीर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है और ये पशुओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पशुओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न का आंसर आपको सबको आता होगा अवश्य ही। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है कि पशुओं के रहने के स्थान को कहते हैं?
तो पशुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 बील कहते हैं, घोंसला कहते हैं, बाड़ा कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। तो इसका प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मोडक कोटा में, ऑप्शन 2 निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 3 लाखेरी बूंदी में, ऑप्शन 4 है ब्यावर अजमेर में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम लाखेरी बूंदी में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का जो जन्म है ये कौन से देश में हुआ था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं इटली, इंग्लैंड, भारत और जर्मनी। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का जन्म इटली में हुआ था। ठीक है, इटली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। निम्न में से किस महिला ने सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर कुछ महिलाओं के नाम दे रखे हैं और इन नामों में से कौन सी महिलाओं ने सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 श्रीमती दुर्गा देवी, ऑप्शन 2 श्रीमती किशोरी देवी, ऑप्शन 3 श्रीमती उत्तमा देवी। तो देखिए सीकर किसान आंदोलन में जिन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये सभी महिलाएं थीं। ठीक है, श्रीमती दुर्गा देवी, अ, श्रीमती किशोरी देवी और श्रीमती उत्तमा देवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय रेल प्रणाली एशिया में कौन से स्थान पर रहती है? तो देखिए भारतीय रेल प्रणाली एशिया में कौन से स्थान पर है? तो इसके ऑप्शन हैं प्रथम स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, द्वितीय शंकराचार्य किसे कहा गया है? तो देखिए द्वितीय शंकराचार्य किसे कहा गया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 संत दीपा को, ऑप्शन 2 संत धन्ना जी, ऑप्शन 3 संत सुंदर दास जी, ऑप्शन 4 है संत रजब जी। तो देखिए द्वितीय शंकराचार्य जिसे कहा गया है यह है संत रजब जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन डी। तो ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परिचर और सीईटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के 40 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।